सज्जनों, देवियों, नमस्कार। यह ताकाजुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। नौकरी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए चेकलिस्ट। जो लोग काम कर सकते हैं उनमें उच्च आंतरिक कार्य जीवन की गुणवत्ता होती है। इस बार मैं आंतरिक कार्य जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। यह टेरेसा अम्बीर द्वारा वकालत की गई एक सिद्धांत है और यह विचार है कि जो लोग काम कर सकते हैं उनके पास आंतरिक कार्य जीवन की उच्च गुणवत्ता है। आंतरिक कार्य जीवन एक अवधारणा है जो कार्यस्थल में प्राप्त संतुष्टि के स्तर, आंतरिक प्रेरणा और संगठन के बारे में सकारात्मक सोच आदि को सारांशित करती है और इसका मतलब है कि कार्यस्थल में कितनी सकारात्मक भावनाओं का अनुभव किया जा सकता है। बेशक इस तरह की सोच के लिए एक निश्चित मात्रा में समर्थन है और 238 व्यवसायियों को लक्षित करने वाले एक अध्ययन में हमने सभी को दैनिक रिकॉर्ड रखने के लिए कहा और जब हमने लगभग 12,000 डेटा संकलित किया, आंतरिक उत्पादकता वास्तव में उन दिनों में अधिक है जब कार्य जीवन सकारात्मक है और काम पर जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ जाती है और नतीजा यह है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ उचित संपर्क में रहे हैं। सकारात्मक होना भी आपको प्रेरित करता है, इसलिए यह एक अर्थ में स्वाभाविक है। कारक जो आंतरिक कार्य जीवन में वृद्धि का कारण बनते हैं। फिर उन्होंने पत्रिका की विस्तार से जांच की और पूछा, वे कौन से कारक हैं जो आंतरिक कार्य जीवन में वृद्धि का कारण बनते हैं। वे उसमें गहरी खुदाई भी कर रहे हैं और उन्होंने विशेष रूप से 3 तत्वों को सूचीबद्ध किया है। 1. प्रगतियां महसूस करना कि काम आगे बढ़ रहा है। 2. उत्प्रेरक काम पर सहकर्मी और मालिक मेरे काम में मेरी मदद करते हैं। 3. पोषाहार, मुझे सम्मान के शब्द प्रशंसा या प्राप्त होते हैं। प्रगति का महत्व एक बिंदु है और झूठ बोलना ठीक है, इसलिए यदि आप एक भावना पैदा करते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाएगी। अन्य 2 बिंदुओं में भी संतुष्टि की एक मजबूत भावना है और यदि आपके सहयोगी आपकी सहायता या प्रशंसा करते हैं, तो आपकी प्रेरणा भी बढ़ेगी। तो इसके विपरीत कौन से कारक आंतरिक कार्य जीवन में कमी का कारण बनते हैं? मैं इसे ध्यान में रखना चाहूँगा, लेकिन यह एक दर्पण है जो पूरी तरह से शीर्ष 3 के साथ संयुक्त है। 4. सेटबैक, काम आगे नहीं बढ़ता है। 5. दमन, काम पर मेरा सहयोगी या बॉस मेरी नौकरी में मेरी मदद नहीं करता है या मैं सक्रिय रूप से जाम कर रहा हूँ। 6. विषाक्त पदार्थ एक ऐसी घटना जो किसी प्रकार की भावना को हतोत्साहित करती है, जैसे कि बेलिटल्ड होना, डंडा। यह एक लाइनअप भी है जिसे यह सही है कहा जाता है ना? इसके अलावा यदि आप हमारे मूड पर उपरोक्त 6 तत्वों के प्रभाव के स्तर को देखते हैं तो ऐसा लगता है। 1. सकारात्मक मूड के दिन हुई घटनाओं का प्रतिशत, प्रगति 76% है। 2. उत्प्रेरक 43% है। 3. पोषण 25% है। 4. उन दिनों में हुई घटनाओं का प्रतिशत जब मूड नकारात्मक था, 67% झटके थे। 5. दमन 42% है। 6. विषाक्त पदार्थ 18% होते हैं। इस संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रगति का महत्व अभी भी बहुत बड़ा है और फिर दूसरों से समर्थन महत्वपूर्ण है और अंत में दूसरों से प्रशंसा जारी है। दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन प्रभाव में इस अंतर का ट्रैक रखना उपयोगी होगा जब आप अपने काम में सुधार करना चाहते हैं। मैंने कहा, लेकिन क्या आप इस अकेले के साथ कारण संबंध नहीं जानते हैं? क्या कोई ऐसा है जिसने ऐसा सोचा था? यह वही है जो आपने बताया था। इस शोध डिजाइन के साथ हम केवल सह संबंध जानते हैं, है ना? दूसरे शब्दों में, एक अच्छा मौका है कि काम ने सकारात्मकता के लिए धन्यवाद दिया है, प्रगति के कारण नहीं। हालांकि यदि आप पत्रिका की सामग्री को देखते हैं तो ऐसे कई मामले हैं जहां आंतरिक कार्य जीवन सुधार के बाद सकारात्मक मनोदशा में वृद्धि होती है। बेशक भविष्य के शोध की आवश्यकता है, लेकिन यह माना जाता है कि आंतरिक कार्य जीवन और मनोदशा में सुधार शायद आपसी प्रतिक्रिया होगी। आंतरिक कार्य जीवन चेकलिस्ट। हालांकि
यह सिर्फ इतना है कि आंतरिक कार्य जीवन महत्वपूर्ण है। यह जानना मुश्किल है कि अगर आपको बताया जाए तो भी क्या करना है, इसलिए मैं आगे एक आंतरिक कार्य जीवन चेकलिस्ट डालूंगा। यह पता लगाने के लिए एक सूची है कि उस दिन आंतरिक कार्य जीवन में कितना वृद्धि हुई है या घट गई है, और इसका उपयोग करने के लिए एक विशिष्ट तरीके के रूप में। 1. दिन के अंत में दिन के काम को प्रतिबिंबित करने के लिए एक चेकलिस्ट का उपयोग करें। 2. चेक के परिणामों के आधार पर अगले दिन के लिए कार्रवाई की योजना बनाएं। ऐसा लग रहा है, यह पूछने के लिए सूची का उपयोग करें कि क्या अच्छा था या यह बुरा था। आइए देखते हैं और अगले दिन के कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह उस तरह की कहानी है। दरअसल मैंने पिछले 3 महीनों से इस सूची की कोशिश की, लेकिन यह बहुत अच्छा था, इसलिए मैं इसकी सलाह देता हूँ। आंतरिक कार्य जीवन चेकलिस्ट। भाग 1, प्रोग्रेस चेक। आज के काम पर वापस देखें और संक्षेप में लिखें कि केवल एक या 2 का चयन करके आपको किस तरह की घटनाएं मिली, यह महसूस करना कि चीजें आगे बढ़ी हैं। उदाहरण, मैं एक फंसे हुए हिस्से के लिए एक वाक्य के साथ आया था जो एक बग को ठीक करने में सफल रहा। भाग 2, कैटलिस्ट चेक। आज के काम पर वापस देखें और नीचे दी गई सूची से उन वस्तुओं की जांच करें जो आपके लिए लागू होती हैं। 1. क्या कंपनी के सदस्य में अपने काम के लिए स्पष्ट अल्पकालिक लक्ष्यों के साथ कार्य करने के लिए संबंधित था? क्या अल्पकालिक लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्य से मजबूती से जुड़ा हुआ है? 2. क्या संगठन के सदस्यों को काम की समस्याओं और परेशानियों को हल करने में स्वायत्तता दी गई थी? 3. क्या संगठन के सदस्यों को अपने काम के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए गए थे? कार्मिक, सूचना, बजट आदि। 4. क्या संगठन के सदस्यों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था? 5. जब किसी ने मदद मांगी तो क्या संगठन के सदस्य एक दूसरे की मदद करते थे? 6. क्या आपने आज की सफलताओं और अन्य सदस्यों के साथ असफलताओं से सीखे गए पाठों पर चर्चा की है? 7. क्या आप अपने दोस्तों के साथ स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम थे? भाग 3, पोषण जांच। कृपया आज के काम पर वापस देखें और उन वस्तुओं की जांच करें जिन्हें आप नीचे दी गई सूची से लागू करना चाहते हैं। 1. जब नौकरी आगे बढ़ी तो क्या आपने उन लोगों का दृढ़ता से मूल्यांकन किया जिन्होंने काम में योगदान दिया था, या क्या आपने उस व्यक्ति पर ध्यान दिया जो एक नए विचार के साथ आया था? 2. क्या आपने उन लोगों की प्रशंसा की जो कठिन समस्याओं पर काम कर रहे हैं, या जब आप एक कठिन समस्या से निपटते हैं तो आपको प्रोत्साहित किया जाता था? 3. क्या आपने किसी तरह की समस्या से किसी की मदद की? 4. क्या ऐसा कुछ था जिसने आपको काम पर एकता या सहयोग की भावना महसूस की? उपरोक्त जांच करने के बाद आपके आंतरिक कार्य जीवन को संतुष्ट करने के लिए क्या पर्याप्त नहीं है, इसके बारे में सोचना और उसके शीर्ष पर अगले दिन के लिए एक कार्य योजना बनाना अच्छा होगा। इसके अलावा चूंकि इन सूचियों को मूल रूप से कार्यालय श्रमिकों और संगठनात्मक लोगों पर लक्षित किया जाता है, जो लोग अक्सर व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, वे समय समय पर अपने स्वयं के वातावरण के अनुसार पढ़ने को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या मेरे पास आज अपनी नौकरी के लिए स्पष्ट अल्पकालिक लक्ष्य हैं? या क्या आपने आज की नौकरी से सीखे गए पाठों की जांच की है? यह ऐसा ही है। कृपया इसे आजमाएं। यहाँ द गुड न्यूज है। यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं, ऑल यू कैन रीड और ऑल यू कैन सुन सकते हैं लेख और ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक आप अब तक पोस्ट किए गए लेखों और ऑडियो को पढ़ और सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं तो आप कुशलता से सीख सकते हैं। इसके अलावा उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीजों के मूल्य में बदल सकती है ना? इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें। हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें।
यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।